हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और आज हम लोग क्लास 11th के ज्योग्राफी का जो पार्ट 2 है उसका चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे, जो भारत की स्थिति है। आज हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि भारत का टोपोग्राफी किस तरीके का है और यहाँ से किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपने प्रीवियस 6.5 to 11th तक के वीडियोस नहीं देखे हैं ज्योग्राफी के, तो उसे देखिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है, तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर आप जिस तरीके से करते हैं करते रहिए, क्योंकि ये हमारे मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा कारण है। अगर हम भारत के ऊपर आए, सबसे पहले भारत की स्थिति के ऊपर काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में, चाहे वो आपके यूपीएससी के हो जाएंगे, चाहे वो आपके स्टेट पीसीएस के एग्जाम हो जाएंगे, या फिर आपके जितने भी रेलवेज और एसएससी के एग्जाम हैं, सारे से यहाँ से एक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सारे एग्जाम में। इसलिए पूछा जाता है क्योंकि आपको अपने देश के बारे में कितनी बेसिक नॉलेज है, ये चीजें आप यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर दे करके ही पता कर सकते हैं। तो इसलिए इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम सबसे पहले आए भारत के ऊपर, तो भारत की अगर मुख्य भूमि की बात करें, अगर भारतीय प्रायद्वीप की बात कर रहे हैं आप कुछ इस तरीके से, तो ये भारत का जो अपना भाग है यहाँ का, अगर पूरा इस पोर्शन की अगर बात कर रहे हैं अपना हम, अगर इस तरीके से हम बात करते हैं, तो ये जो अपना भाग है, जो मुख्य भाग कहलाएगा, ये कश्मीर से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी, उत्तर का जो भाग है ये अपना कश्मीर है, और दक्षिण का जो भाग है ये अपना कन्याकुमारी है, यहाँ तक में फैला हुआ है। और पूरब में यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश से लेकर के, और पश्चिम में जो है ये गुजरात तक फैला हुआ है। क्लियर है यहाँ तक की बातें। और अगर इसके सीमांतवर्ती क्षेत्र जो समुद्र तल से आगे जो है वो 12 किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ है, जिसमें यहाँ के रिसोर्सेज को यूज करने के लिए इंडिया फ्री होता है। ये जगह जो है वो 12 समुद्री मील है, मतलब कि 21.9 किलोमीटर तक का एरिया है। ठीक है, जो समुद्र तल से आगे का होता है। क्लियर है यहाँ तक की बातें। इसके बाद अगर हम लोग आएंगे तो भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार, पृथ्वी को अगर आप देखते हैं तो ये इसका अक्षांश होता है। भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश बोला जाता है, सारे लोग ये बात जानते हैं। और ये वाला पोर्शन आपका देशांतर कहलाता है, ये वाला पोर्शन। तो यहाँ पर अगर देखें तो कुछ अपना प्यारा भारत यहाँ पर है, और यहाँ पर अपना प्यारा भारत है। तो ये अगर इसकी पूरी गणना करें तो ये 30 डिग्री इसका विस्तार है, जो अगर अक्षांशीय और देशांतरीय दोनों विस्तार की बात करें तो। और अगर देखें तो उत्तर से दक्षिण तक इसकी जो वास्तविक दूरी है, अब उत्तर से लेकर के और दक्षिण तक, यहाँ तक की दूरी अगर आप देखिएगा तो ये 3214 किलोमीटर है। और पूरब से लेकर के पश्चिम की अगर बात कीजिएगा तो ये 2933 किलोमीटर है। क्लियर है यहाँ तक की बातें। ये सारे आपके प्री के फैक्टर्स है जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, 82 डिग्री 30 मिनट, इस यमोत्तर को भारत का मानक यमोत्तर माना जाता है, जो समय निर्धारण के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ आपके प्री में या फिर हर एक एग्जाम से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच से 5 घंटा 30 मिनट है। ये आपके प्री से लेकर के और जो भी एग्जाम है वहां पे 1 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। ये चीजें क्लियर है। इसके बाद अगर हम लोग देखें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ध्रुवों की ओर अगर आप जाते हैं तो दो देशांतर जो रेखाएं होती हैं उनकी दूरी घटती जाती है। ठीक है, लेकिन अगर आप बात अक्षांश रेखा की करते हैं तो इसकी दूरी हर एक जगहों पे समान होती है। इसके बाद अगर आप देखिएगा तो अक्षांश रेखाओं के मानों को ज्ञात करने के लिए अगर आप देख रहे होंगे तो अक्षांश रेखाओं को अगर आप एनालाइज करिएगा पूरे पृथ्वी पर, पूरे मानचित्र पे, तो यहाँ पे भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वो उष्णकटिबंध में, और उत्तरी हिस्सा जो है वो उपोष्ण कटिबंध अथवा कोष्ण कटिबंध में होगा। अब यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो दक्षिण वाला जो हिस्सा है ये आपका उष्ण कटिबंध में आता है, क्योंकि भूमध्य रेखा से ये अगर देखें आप तो ऊपर का भाग और नीचे का भाग यहाँ तक का जो होता है इसको हम लोग उष्णकटिबंध बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन जो दक्षिण का भाग है ये भारत का उष्णकटिबंध में आता है, और इसके ऊपर वाला भाग जो है ये उपोष्ण कटिबंध में आता है। ये चीजें जो बेसिक है वो आपके क्लियर कर देती है यहाँ पर। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स बन करके आएंगे, ये पूरा अगर देखें आप तो नया मानचित्र को ना लेकर के इसमें पुराने मानचित्र को लिया गया है, जिसमें अगर यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो कुछ इस तरीके से आपको जम्मू कश्मीर अब दिखाई देगा श्रीनगर के साथ। तो
यूनियन टेरेटरीज के बाद के बंटने के बाद। बाकी अगर पूरे देखें इस मैप को तो यहाँ पे आपको काफी क्लियर वे में बहुत विजिबल है कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, और वहां से जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी आप आसानी से कवर कर सकते हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स और इम्पोर्टेंट चीजें जो आपकी आती हैं जहां से क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो कुछ इस तरीके के हैं। भारत के क्षेत्रफल से, तो भारत का क्षेत्रफल अगर आप देखिएगा तो भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, और पूरे पृथ्वी को अगर आप देखिएगा तो इसका 2.4%, केवल 2.4% भाग है जो भारत है यहाँ पे अपना, जिसका जो क्षेत्रफल है वो 32.8 किलोमीटर का है। क्लियर है यहाँ तक की बातें। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो भारत का प्रायद्वीपीय भाग जो है वो हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है, और भारत की संपूर्ण तटरेखा द्वीप समेत जो भी है तटरेखाएं, उसकी जो कुल लंबाई है उसके साथ 7517 किलोमीटर है ये। तो ये एक क्वेश्चन आपके प्री में आ जाते हैं, अदरवाइज जो वनडे एग्जाम होते हैं वहां से आपके क्वेश्चन आ जाते हैं कि भारत का जो संपूर्ण तटरेखा है उसमें द्वीप समूहों को अगर जोड़ दिया जाता है तो उसका जो अगर देखें तो एरिया कितना होता है, तो ये जो है आपका 7517 किलोमीटर है। ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ से जो आने वाले क्वेश्चन है उसको बेसिक तरीके से हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे। भारत के पड़ोसी देश की अगर हम लोग बात करें तो भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है, और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के रूप में विस्तृत इसकी दोनों भुजाएं हिंद महासागर के साथ सीमा बनाती है, जो आप आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं, जो आपको मैप दिया गया हुआ है। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है श्रीलंका और मालदीव। ये हिंद महासागर में स्थित है और दो प्रायद्वीपीय देश है जो भारत के पड़ोसी देश में ही आते हैं, और श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि के द्वारा अलग होता है। ये आपके प्री के क्वेश्चन है, और साथ में जो आपके वन डे एग्जाम होते हैं, वन डे जो एग्जाम होते हैं उसमें ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि श्रीलंका भारत से कैसे अलग होता है, तो मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि से श्रीलंका भारत से अलग होता है। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए जो आपके नोटबुक तैयार करवाए गए हुए हैं उसमें इन पॉइंट को आप वीवीआई जरूर करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ से सीधे क्वेश्चन आएंगे। तो ये चैप्टर बताना चाहता था आपको जो भारत की स्थिति है उसके बारे में। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, जहाँ से कुछ बेसिक चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये था आज के चैप्टर के लिए, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये हमारे मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा कारण होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।